हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का हैप्पी ट्रेड हंट अकेडमी में स्वागत है। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस तक सिखाया जाएगा और उसका आज 5वां दिन है। राइट। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है हाउ टू डू फॉरेस्ट ट्रेडिंग। इसका मतलब है कि हम फॉरेस्ट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। हाउ टू डू फॉरेस्ट ट्रेडिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि हम फॉरेस्ट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। आज जो पूरा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो सारा सारा टॉपिक इसी की वर्ड के ऊपर है। सिर्फ ओनली एक वर्ड जो पूरी लाइफ में काम करता है, पूरी लाइफ में हर जगह यूज होता है। हाउ टू डू फॉरेस्ट ट्रेडिंग एंड हाउ, कैसे कर सकते हो उस काम को, किस तरीके से सीख सकते हो उस काम को, कैसे करना होगा, क्या हम सीख सकते हैं। हाँ, हाउ पर कैसे, है ना। तो इस तरीके से हमारे अंदर विचार होते हैं जिसको हमें ध्यान से समझना होता है। क्योंकि दोस्तों, हर एक चीज के लिए, फॉरेस्ट ट्रेडिंग हो या आपका कोई भी अदर बिजनेस हो, अगर सपोज करिए आप कुछ सीखना भी चाहते हो तो उसमें भी सबसे पहले आपके अंदर जो आता है वो यही आता है कि हाउ टू डू, कैसे करना है, कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि इंट्रोडक्शन अगर हम अपनी चीज़ का नहीं समझ पाएंगे तो हम क्या क्या सीखने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, क्या सीखेंगे और क्या हम सीखने वाले हैं। अगर यह नहीं पता होगा तो हम सीखेंगे क्या, है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाउ टू डू फॉरेस्ट शेयरिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिएगा, जो आज मैं समझाने वाला हूँ बड़ा अहम पॉइंट होगा। और आपको मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज मैं समझाऊंगा वो आपको बड़ा प्यार लगेगा और बड़ा जबरदस्त टॉपिक आज आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू डू फॉरेस्ट शेडिंग। फॉरेस्ट शेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, है ना। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक है जिसको हमें समझना है। ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक नहीं होगा, बेसिक नहीं समझोगे, तब तक आप एडवांस नहीं समझ पाओगे। क्योंकि किसी भी बड़ी इमारत के लिए हमारे पास उसकी एक नींव होती है, जिसको आप जानते हो कि सबसे पहले हमारे पास उसका बेसिक होना जरूरी होता है, नींव। और अगर नींव हमें नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हमें चाहिए बेसिक। तो हम बेसिक समझ लेते हैं मेरे दोस्तों कि बेसिक होता क्या है। ठीक है। तो बेसिक को समझने से पहले अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रो। इंट्रो में क्या क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम जानेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ सपोर्ट बनता है, किस तरह से रेजिस्टेंस बनता है, उस रेजिस्टेंस बनता कहाँ है और किस तरीके से बनता है ना। मार्केट में हम कैसे पहचाने कि ये राइट सपोर्ट है या राइट रेजिस्टेंस है। कि मार्केट में कैसे देखे कि भैया हमने जो लेवल मार्क किया है क्या वो सही है या गलत है। किस तरह से पता करें कि भैया यहाँ से ही मार्केट जाए, है ना। देखो, 99% ये होता है कि मार्केट जो हमेशा होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही वर्क करती है सबसे ज्यादा। मैनुअली बताओ तो अगर आप देखोगे तो मार्केट के दो पॉइंट होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा जो ट्रेड बनती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बनती है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एडवांस है, लिख के रख लेना। दूसरा, ट्रेड लाइन। कि ट्रेड लाइन क्या होती है भैया, ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेड लाइन को हम दूसरे वर्ड में एक बात और बोलते हैं, ट्रेंड इज द फ्रेंड। ठीक। यानी कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड होता है, जिस तरीके से कोई बंदा सीधा भागता है तो मार्केट भी अपने ट्रेंड में भागती है, ऊपर या नीचे या रेंजिंग में। इसकी भी तीन तरीके की कॉम्बिनेशन होती है कि भैया कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ काम कर रहा है, किस तरीके का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है, किस तरह से मार्केट का ट्रेंड हो रहा है, क्या है ट्रेंड मार्केट का, ये हम जानेंगे। ठीक है। दूसरा, डिमांड सप्लाई क्या होता है। देखो, मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई का सारा खेल होता है। कोई सी भी मार्केट हो आपकी, जनरल मार्केट हो या आपकी ई मार्केट हो, बोले तो वर्ल्ड मार्केट जिसको बोलते हैं, जिसको आप देखते हो सॉफ्ट मार्केट जिसको हम बोलते हैं, ट्रेड लाइन या आप ट्रेडिंग करते हो, ये एक सॉफ्ट मार्केट हो गई। दूसरा, आपकी जनरल मार्केट हो गई जिसको आप नॉर्मली वे में यूज करते हो।
उसको हम जनरल मार्केट बोलते हैं। ठीक। और जनरल मार्केट में क्या होता है कि आप लेन देन जो करते हैं, पैसा जो डिमांड सप्लाई गेम होता है। जैसे सपोज करिए आपके घर में कोई नमक चाहिए, आपके घर में सब्जी बन रही है, लेकिन उस सब्जी बनाने के लिए आपको नमक की आवश्यकता पड़ती है, नमक नहीं है। हाँ। तो नमक के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? नमक लाना पड़ेगा दुकान से, है ना, लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या पड़ी हमें यहाँ पे? डिमांड। डिमांड बढ़ी आपकी, तो डिमांड, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिमांड। तो ये डिमांड है। और जिसने बेचा उसने क्या किया? सप्लाई। तो जो बेच रहा है उसको सप्लाई बोलते हैं, जो खरीद रहा है उसकी डिमांड है, तो डिमांड कहते हैं। ठीक है। वैसे इसे हम एडवांस वे में समझेंगे भी आगे, जो आगे वीडियोस आएगी उसमें हम हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से कवर करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आज सिर्फ एक ओवरव्यू है कि हर एक चीज़ को हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है। इस वीडियो में ध्यान समझना। कॉन्सेप्ट क्या होगा भैया? कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब देखो, हर एक चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है सीखने का भी। कि अब इसमें जो हम फॉरेस्ट ट्रेडिंग सीख रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं फॉरेस्ट ट्रेडिंग में? क्या कॉन्सेप्ट होगा? किस तरह से स्ट्रेटजी होगी? क्या स्ट्रेटजी बनानी है? किस तरह से स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं? माइंड किस तरह से अपना यूज कर सकते हैं इसमें? किस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बेटर कर सकते हैं, बेटर वे में हम समझ सकते हैं। ठीक है। विच ब्रोकर, अब हमारे लिए सबसे जरूरी होता है ब्रोकर चुनना। क्यों? क्योंकि देखो आज के टाइम में स्कैम सबसे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन स्कैम सबसे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है स्कैम में फंस जाते हैं। पता है क्यों नहीं ये स्कैम हो सकता है, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। लेकिन इसका हम किस तरह से पता करें भैया ये जेन्युइन है या नहीं है, ये ब्रोकर जेन्युइन है या नहीं है? कैसे पता करें? और कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों? ये आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि भैया ब्रोकर क्या होता है, बता रहा हूँ अभी। ठीक है। और जेन्युइन ब्रोकर कैसे देखते हैं, वो हम हर एक पॉइंट कवर करेंगे। लेकिन आज हम छोड़ते हैं इस चीज़ को। लेकिन आने वाली वीडियो में हम सबसे पहले ब्रोकर का यूज करेंगे। ठीक है। फिर आगे हम आने वाले सब्जेक्ट को ध्यान समझेंगे। अकाउंट इंफॉर्मेशन क्या होगी भैया? आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन हम कैसे देख सकते हैं अपने आप, किसी और को पता ना चले और सिक्योर रहे अपने पास? किस तरह से अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं बेटर वे में, कैसे समझ सकते हैं? फिर दूसरा, आपका आता है डेमो अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है। अब डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और दोनों में क्या अंतर है, डेमो अकाउंट में भी और आपके रियल अकाउंट में भी? किस तरीके से पहचाने कि भैया ये डेमो अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है ना। और डेमो अकाउंट है तो उसका क्या फायदा है, और रियल अकाउंट है तो उसका क्या फायदा है? रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट से ही नाम से ही पता चलता है वैसे क्या क्या फायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी इसे हमें डीपली समझना होगा कि डेमो अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा होता है, मैं आपको बताऊं रियली में सबसे बड़ा फायदा डेमो अकाउंट का रियल अकाउंट के साथ में। लेकिन अगर दोनों को आप यूज करना सीख गए तो आप ट्रेडर बन जाओगे। वो कैसे होगा यूज, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। हर एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। ठीक है। और वाइकॉप मेथड क्या होता है दोस्तों? मैं आपको सबसे लाजवाब बात बताने जा रहा हूँ। मेरा जो प्रोफेशनल है वो फॉरेस्ट ट्रेडिंग है। लेकिन बाय द वे मैंने जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है जिस चीज़ के ऊपर, वो वाइकॉप प्लानिंग है। मैं आपको बताऊँ, वाइकॉप एक प्रोफेशनल ट्रेडर थे। ठीक। जिन्होंने अपनी खुद की स्ट्रेटजी डेवलप की थी पहले ज़माने में। ठीक है। तो इसके मेथड क्या है, किस तरह से मेथड को यूज कर सकते हैं इसके, और इसके वाइकॉप के टूल्स क्या क्या है, वो हम देखेंगे। अगर आप ये दो तीन चीज़ें समझ गए ना, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग को समझना आसान हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हर बार यूज होते हैं मार्केट के अंदर, हर रोज यूज होते हैं। और किसी भी मार्केट में, मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं, आप किसी भी मार्केट में यूज करिएगा और 100% ये काम करती है। ठीक है। क्योंकि हर एक चीज ऐसे ही दिखाई देगी, लेकिन आपको 100% रिजल्ट मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है। कोई गारंटी तो इंसान की भी नहीं है। लेकिन गारंटी ये जरूर होती है कि भैया जो आपको नॉलेज मिलने वाली है, लर्निंग मिलने वाली है। क्योंकि हमारा पर्पज है एजुकेशन प्रोवाइड करना, ना कि आपको सिग्नल प्रोवाइड करना, या आपको इस चीज़ के लिए भ्रमित करना कि भैया ये सीखोगे तो आप
कामयाब हो जाओगे। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूँ, अगर आपने ये सीखा जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपके लिए ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग को दूसरे वे में देखना दोनों बहुत सरल हो जाएगा। कि ट्रेडिंग को हम किस किस वे में देख सकते हैं। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन इसका वे नहीं पता होता लोगों को कि भैया हम इसको किस वे में देख सकते हैं और किस वे में हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका ये माइंड शार्प नहीं होगा ना, आपकी आंखें शार्प नहीं होगी, और आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे कि भैया मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, फंडामेंटल क्या है ना। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ आती है, फंडामेंटल आ गया, टेक्निकल आ गया, चार्ट आ गया, एनालिसिस हो गया, कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे मेंटेन करें, टाइम टेबल, है ना, सब कुछ, हर एक चीज़, हर एक चीज़ समझना है हमें। लेकिन वो सब कैसे होगा, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आपको मेरे जो आपको मैं टॉपिक समझाऊंगा, हर एक टॉपिक को आपको समझना है, और समझने के बाद उसको यूज करना है अपने प्रैक्टिस में, डेली लाइफ प्रैक्टिस करनी है। डेली रियल अकाउंट या डेमो अकाउंट पे आपको रोज प्रैक्टिस करना है, जो जो मैं आपको सिखाऊंगा। जब तक आप कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हर एक चीज़ का एक मंत्र होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लर्निंग नहीं कर पाओगे, बेटर नहीं कर पाओगे, है ना। फॉरेस्ट ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग, समझ लो, लर्निंग एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपने करना ही करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर रोज किताब पढ़ो, वो भी ट्रेडिंग रिलेटेड पढ़ो, अपना साइकोलॉजी बेस्ट करने के लिए पढ़ो, है ना। अलग अलग किताबें हैं, वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। ई बुक्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं। लेकिन हम इसको बस आपके अंदर लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग करने का बहुत सवाल होना चाहिए कि भैया मुझे करना ही करना है ना। अब लर्निंग में क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या सीखना है, लर्निंग कैसे करनी है, वो हम तरीका आपको बता दिया है। आपको सिंपल करना है, हमारे चैनल पर आना है। चैनल पर आने के बाद सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि आपके पास अपडेट हमारे छूटे ना, ठीक है। और उन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल पे अपना एक प्ले हमने लिस्ट क्रिएट की है, जिसमें बेसिक टू एडवांस लिखा है। तो उस चैनल की सभी वीडियो देखिए, बेसिक टू एडवांस पहले से हमने स्टार्ट कर दिया। तो वो जब आप लर्निंग करोगे, सीखोगे ना, तो आपको समझ में धीरे धीरे आता रहेगा और आप बेस्ट करते जाओगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि भैया मैं लर्निंग करूँगा, फॉरेस्ट ट्रेडिंग करना है तो मुझे सीखना ही होगा। क्योंकि अगर बिना सीखे आप आओगे ना, और आने के बाद आप जब देखोगे कि भैया ये क्या हो रहा है, समझो, आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, और आप नहीं समझ पाओगे कि भैया मैं हर रोज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पैसा तो कमाते हो लेकिन वो साथ डूब जाता है। लेकिन क्यों? देखो 99 क्यों कहते हैं लोग कि मार्केट में भैया डूबते हैं, क्यों कहते हैं? इसका कोई रीजन है? बिल्कुल है। क्या रीजन है? क्योंकि भैया 99% जो 90 लोग होते हैं, 90% लोग होते हैं आज के टाइम में, उनके पास नॉलेज की कमी होती है, सिर्फ लर्निंग की कमी होती है। पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि वे कर रहे हैं ट्रेडिंग, लेकिन नॉलेज की कमी होती है, जिसके कारण लोग जो है अंदर फियर क्रिएट कर लेते हैं। फियर माने डर, डर क्रिएट कर लेते हैं, फोमो हो जाता है उनको एक तरीके का कि भैया ये गैम्बलिंग है, मैं नहीं करूंगा, मेरा पैसा डूबेगा, तो मैं दूर जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये गैम्बलिंग नहीं, अगर इसको आप एक अच्छे वे में देखोगे, अच्छे तरीके से समझोगे, तो ये एक बिजनेस है। आप जॉब करते हो, जॉब का एक टाइम होता है, एक शेड्यूल होता है, आप उस टाइम जाओगे तो इस टाइम आप हट जाओगे। इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग हुआ, या आपकी कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग हुई, या आपका स्टॉक ट्रेडिंग हुई, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हुई, कोई सी भी ट्रेडिंग हुई, हर एक चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। जैसे सपोज करिए कि 10 बजे के बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, या शाम के टाइम BTST ला देते हैं, मतलब BTST मतलब बाई टुडे सेल टुमारो, ये एक अलग स्ट्रेटेजी है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। और क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में भी कि आज खरीदा कल बेचा, सुबह सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे पहले, ये कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? भैया अभी कह रहे हैं कि भैया आप कि मॉर्निंग में 10:30 बजे के बाद हम ट्रेड बेटर कर सकते हैं, बेटर अच्छी ट्रेड मिल जाती है हमें 9:15 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद, है ना। तो इसको बेटर कैसे होगा कि भैया हम हर एक चीज कवर कर पाए, कैसे? आगे ना, हाउ टू डू,
कैसे होगा, यही हम इस कोर्स में समझने वाला है मेरे दोस्तों। और इस कोर्स को पूरा देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये अभी सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, छोटा सा ओवरव्यू, कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि जो आने वाले टाइम में हम समझने जा रहे हैं। जो आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे वो एक नंबर का कोर्स प्रोवाइड करेंगे, और हर एक चीज़ डीपली प्रोवाइड करेंगे, बेटर तरीके से। हम अपनी तरफ से बेटर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, कि आपको अच्छी सुविधा मिल सके, अच्छा वो व्यापार मिल सके, अच्छा